व्यक्तिगत तौर पे मैंने क्षेत्र की जनता से लगातार संपर्क करके यहाँ की समस्याओं को समझा है और मैं समझता हूँ कि पत्रकार समुदाय उन समस्याओं की गहराई तक गया है। आप लोगों के साथ बैठने का एक मकसद ये है कि यहाँ की समस्याओं को मैं और गहराई से आपके माध्यम से समझूं। तो बिहार के अंदर हम केवल नवादा की बात क्यों करें, पूरे बिहार में हम बड़े दमखम के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की सरकार पुनः आ रही है। देखिए, हार की कई वजहें होती हैं, हार की और जीत की, दोनों ही चीज़ों के लिए कई मुद्दे होते हैं। पार्टी अगर मुझे आदेश देती है, देखिए चुनाव लड़ना भी एक दायित्व है, जिम्मेदारी की बात है। और आप देख रहे हैं NBC 24 और इस वक्त मैं नवादा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, विधानसभा का चुनाव होना है, चुनावी साल है और ऐसे में जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं वो अपने अपने विचार रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों को अपनी बात को रख रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ हिसुआ विधानसभा के एक भाजपा के जुझारू नेता हैं और कई वर्षों से भाजपा के लिए क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं हिसुआ विधानसभा के अनिल कुमार अन्नू भैया जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, किस मुद्दे पर रखा है आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस मुद्दा का प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद यही है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मैंने क्षेत्र की जनता से लगातार संपर्क करके यहाँ की समस्याओं को समझा है और मैं समझता हूँ कि पत्रकार समुदाय उन समस्याओं की गहराई तक गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों का पढ़ा है, सुना है और हिसुआ के विकास की बाधाओं को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उजागर भी किया है। आप लोगों के साथ बैठने का एक मकसद ये है कि यहाँ की समस्याओं को मैं और गहराई से आपके माध्यम से समझूं, ताकि विकास के लिए जो भी प्रयास करने हों उसको हम लोग तीव्र गति से भाजपा ने काफ़ी प्रयास किया था। सन 2020 का चुनाव भाजपा ने हार गया हिसुआ विधानसभा से और कांग्रेस की जीत हुई। क्या मुद्दा रहा था, किस हार का वजह क्या रहा? देखिए, हार की कई वजहें होती हैं, हार की और जीत की, दोनों ही चीज़ों के लिए कई मुद्दे होते हैं, कई कारण होते हैं और छोटे छोटे कारण बहुत बड़ा परिवर्तन बदलाव कर देते हैं। क्या कारण रहे, इस पर हम लोगों ने विचार किया, पार्टी के लोगों ने भी विचार किया, संगठन के लोगों ने भी विचार किया और उन सारे मुद्दों पे विचार करने के बाद हम लोगों ने उसमें सुधार भी किया है। और निश्चित आपका नाम का चर्चा हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। लगातार पूर्व विधायक अनिल सिंह रहे हैं यहाँ, पिछले बार चुनाव हारे, इस बार आपका भी नाम का चर्चा। क्या चुनाव में आप आ रहे हैं? मैं पार्टी अगर मुझे आदेश देती है, देखिए चुनाव लड़ना भी एक दायित्व है, जिम्मेदारी की बात है। ये पद की लड़ाई नहीं होती है हमारे यहाँ, ये एक दायित्व की लड़ाई है और पार्टी का अगर निर्देश होता है, पार्टी का आदेश होता है तो मैं चुनाव लड़ने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसको भी पूरे दमखम से निभाने का प्रयास करूँगा। क्या एनडीए नवादा में एकजुट है? निश्चित रूप से हम पूरे बिहार में एकजुट हैं। आप देखेंगे अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है एनडीए के फेवर में पूरे बिहार के अंदर। हम केवल नवादा की बात क्यों करें, पूरे बिहार में हम बड़े दमखम के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की सरकार पुनः आ रही है। क्या इस बार एनडीए जिन लोगों को प्रत्याशी बनाएंगे, आप उनके साथ हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। क्या संदेश देना चाहते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं, क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ के लोग? देखिए, हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट हैं, उनको अलग से कोई संदेश देने की ज़रूरत नहीं है। वो जानते हैं उनका लक्ष्य क्या है, वो लगे हुए हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। उनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश में वो लगातार काम कर रहे हैं, अमित जी के निर्देश में लगातार काम कर रहे हैं। मेरा संदेश केवल और केवल जनता के लिए है। आप लोग, हिसुआ विधानसभा की जनता, एक दफ़ा पुनः 2025 में मौका दे हमें। जो 45 वर्षों में जो काम नहीं हुआ हिसुआ विधानसभा के विकास में, विशेषकर 11 वर्षों के दौरान, विशेषकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हमारी होते हुए भी हिसुआ विधानसभा जहां पिछड़ गया, उन सारे मुद्दों पर काम होगा और मेरा वचन है, वादा है कि मैं हिसुआ विधानसभा को बिहार की 243 सीटों के अंदर
सबसे बेहतरीन विधानसभा 5 वर्षों के अंदर बनाकर उसे एक मॉडल विधानसभा के रूप में, बिहार के मॉडल विधानसभा के रूप में मौका मिलेगा। निश्चित आप नहीं रहे, कोई और आए तो भाजपा को, मैं तो भाजपा की बात कर रहा हूँ साहब, जी। निश्चित रूप से भाजपा का जो भी जनप्रतिनिधि होगा, सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हिसुआ विधानसभा में विकास की गंगा बहे। रही बात मेरी, अगर उन लोगों में, वैसे लोगों में मुझे भी ये दायित्व मिलता है कि नहीं, अन्नू जी को इस दफ़ा ये दायित्व निभाना है, विधानसभा जाना है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये वादा करना चाहता हूँ कि हिसुआ विधानसभा को, बिहार राज्य के 243 जो हमारी विधानसभाएं हैं, उसमें हिसुआ विधानसभा को मॉडल विधानसभा के रूप में स्थापित करूंगा और ये एक देखने लायक विधानसभा होगा जो बिहार के अंदर सबसे बेहतरीन यहाँ की सारी व्यवस्थाएं होंगी। चलिए, ये थे अनिल कुमार अन्नू जी, जिनका हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के रूप में नाम आ रहा है। और अगर बदलाव करती है भाजपा प्रत्याशी का, तो अन्नू जी का चेहरा सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है और ये चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। देखिए भाजपा किसको प्रत्याशी बनाता है और क्या निर्णय होता है 2025 विधानसभा चुनाव में। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। NBC 24 के लिए नवादा से मैं सुनील कुमार।